प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु भक्ति में लीन होंगे। इसी के लिए मेरी किशोरी जी से कामना रहती है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, बड़ी हंसी भी आती है कि अब तो अनपढ़ बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन कितने भोले हैं हमारे देश के लोग, कितने भोले भाले हैं, है ना। आज भी बेवकूफ़ बनाने वालों के, तांत्रिकों के, ठगों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मैंने देखा, भैया हम इन सब में से निकले हुए हैं, सब देखा है, सीखा है। तो ऐसी एक घटना, अब कोई एक आदमी आएगा और वो ऐसे टाइम पे आते हैं घर पे, बाबा टाइप बन के, भेष बना के अजीबोगरीब सा रहेंगे, और ऐसे समय पे आएंगे जबकि गृहिणी जो हाउस वाइफ है अक्सर घर में अकेली हो। ऐसा समय वो देखते हैं। शहरों में भी, गांव में भी ऐसा होता है। आके बेटा कुछ खाने को दे दो, भिक्षा मांगेंगे और फिर कहेंगे ओ हो। अब वो प्रणाम करेगी, बाबा है, शायद सन्यासी हो। आपके घर में तो बहुत नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी है। यहाँ तो अरे बाप रे, बहुत बुरा तुम्हारी ज़िंदगी में होता है। यहाँ तो किसी की जान भी जा सकती। ऐसा डराएंगे उसको, वो डर जाती है, कहेगी बाबा क्या करें। कुछ नहीं बेटा, चिंता मत करो, आज भगवान ने बाबा को तुम्हारे द्वार पे भेज दिया है। तुम एक काम करो, अपने घर से एक नींबू लेके आओ। नींबू वो लाएगी फ्रिज से निकाल के, और बाबा अपनी झोली से अथवा जेब से एक चाकू निकालेंगे और कहेंगे बेटा इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाओ, या कहेंगे आप पूरे घर में घुमा के लाओ। लेके आएगी, बाबा बाहर ही रहेंगे, अंदर एंटर नहीं करेंगे, बड़ी ईमानदारी से। और जैसे ही लाके उसने नींबू घुमा के दिया, नींबू को काटा, नींबू में से खून निकलता है। वो घबरा जाएगी, देखो मैंने कहा था, काले जादू का प्रकोप है ये, किया कराया है। तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है बच्चा, तुम्हारे घर का क्या ग्रहण करूं, चलता। वो उपाय पूछेगी, बाबा जी फिर इसका उपाय क्या है? उपाय तो बेटा थोड़ा कठिन है, मुझे शमशान में हवन करना होगा, शमशान में कुछ क्रिया करनी होंगी अथवा ऐसा कुछ। बाबा अब वो देख रही है नींबू में से खून निकला है, हर आदमी डर जाएगा यार, नींबू से खून कैसे निकल सकता है। ये सब साइंटिफिक सिस्टम होता है, आप खुद ट्राई करके देखना। एक केमिकल भी आ रहा है बाज़ार में, मुझे उसका वैज्ञानिक नाम नहीं याद है अभी। केमिकल भी आ रहा है, नहीं तो आप कटहल का रस लें, कटहल जिसकी सब्जी बनाते हैं, कटहल के रस में एक साफ चाकू को भिगो दें और सुखा लें। उसके जो एज होती है, फल होता है, उस पर कोई और चीज़ नहीं लगनी चाहिए, उसको सुखा लें और उस चाकू को आप रख लें। नींबू लें, नींबू को काटें, ऐसा केमिकल इंटरएक्शन होता है, उसमें से नींबू का रस लाल रंग का निकलेगा। हो गया। और वो उसको 5,000 7,000 रुपये घर वालों से चोरी छुपे, बेटा इस मैं उपाय करूँगा, लेकिन इसकी शर्त यह है किसी को बताना नहीं, नहीं तो वो विफल हो जाएगा। लिया और जंपत। दिन में एक बहन ऐसी मिल जाए, क्या बात है, ठाठ हो जाएंगे यार। कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझसे किसी ने कहा, वहाँ एक वो हैं बाबा जी, वो बिना माचिस के अथवा लाइटर के अग्नि प्रज्वलित करते हैं हवन की। भाई ऐसे संत हमने सुने हैं जिन्होंने अग्नि की साधना की है, होंगे, लेकिन ज़रूर मैं उनके दर्शन पाना चाहूँगा। मैं उनके पास जाके देखा तो वो ढोंगी तांत्रिक टाइप के, अग्नि प्रज्वलित करूँगा।
मैं क्या रुको, मैंने उनकी पहचान लिया। मैं क्या रुको, अग्नि प्रज्वलित मैं करूँगा, मुझे 10 मिनट दो। बोला करके दिखा दे। मैं कहा मैं करके दिखाऊंगा। एक सिंपल से मेडिकल स्टोर पे आप जाओ, 10-15 रुपए का पोटेशियम परमैंगनेट का एक पैकेट आता है, पाउडर होता है उसमें। पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। एक ग्लिसरीन छोटी सी, मुंह में छाले हो जाएं तो लगाते हैं, डॉक्टर्स तो बहुत यूज़ करते हैं ग्लिसरीन का, है ना, स्किन प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन। किसी पात्र में लो, पोटेशियम परमैंगनेट डालो, ऊपर से ग्लिसरीन डाल दो। उसके आसपास यदि सूखी लकड़ियाँ, तिनके, कागज़ अथवा कपूर जैसी चीज़ें अगर उसके आसपास रखेंगी, तुरंत आप अग्नि प्रज्वलित होते देखेंगे। बिना माचिस के, बिना लाइटर के अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसे लोग बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं। अरे एक ये आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड 1.284 प्योर, किसी भी चीज़ पे डालोगे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। वो धातु और पीवीसी को नहीं जलाता, बाकी हर चीज़ को जलाता है। ध्यान रखें, ऐसा करके ना देखें, क्योंकि वो शरीर पे भी टच हुआ तो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कितनी ही ऐसी बातें हैं। और जब हम ये सीख रहे थे तब एक मुलाकात भी हुई, बड़े सिद्ध थे, किसी तीर्थ की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं कहा भाई जरूर दर्शन पाने चाहिए, आए हैं चलो दर्शन पाते हैं। हमारे गुरुदेव भी साथ थे, दर्शन पाए, उनकी बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा। 2 व्यक्ति आए थे उनके पास, सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है। बोले जी ये सेठ आए हैं। हाँ। बोले वो नारियल लाए हो? बोले हाँ जी लाए हैं। जाओ ये शिला देख रहे हो, इस शिला पे इस नारियल को अपने सिर के ऊपर से घुमा के फोड़ दो। उन्होंने वो नारियल फोड़ दिया। नारियल में से निकला कुछ लाल लाल पदार्थ, कुछ बाल लंबे लंबे, कुछ चूड़ी के टुकड़े, ऐसे ऐसे 3-4 चीज़ें उसमें निकली। एक वो पिन आती है जो महिलाएं अक्सर साड़ी में लगाती हैं, इस टाइप की पिन। हम भी भौचक के रह गए, घबरा गए, यार ये क्या है। अरे बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। अब वो सेठ टाइप के आदमी थे, उनसे उन्होंने कहा कि देखो भाई बहुत बुरा तुम्हारे साथ किया गया है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। महाराज बचा लो, दंडवत हो गए उनके चरणों में, बचा लो। अब तुम्हारे सामने है, हमने तो कुछ किया नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख रुपया वो दोनों सेठ वहाँ पे दे के गए हैं। कैश नहीं था उनके पास, बाद में निकलवा के लाए। और हमने पूछा संत महाराज प्रभु जी आपने ये क्या किया, ये चमत्कार कैसे? अब क्योंकि गुरुदेव साथ थे तो उन्होंने अपना राज बताया। बोला बेटा सिर्फ ऐसे ऐसे करने से गुजारा नहीं होता, ज़रा ऊपर उठना होता है, बिल्डिंग बनानी है, आश्रम बनाने हैं, थोड़ा मशहूर होना है। मैं कहा फिर ये सब कैसे होता है? तब उन्होंने अपने एक कारिंदे को बुलाया जो सेवा में था उनकी, उसने हमें वो दिखाया कि ये सीखो। क्या देखा? जहाँ वो बैठते थे पीछे 2-3 कमरे का कोई सिस्टम था बैठने का, उसके पीछे एक और ही ऑफिस है, वहाँ उन्होंने 4 आदमी नौकरी पे रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं, बाज़ार से पानी वाला नारियल लाते हैं, जटाई नहीं उखाड़ते हैं उसको ब्लेड से बड़े ध्यान से, जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है, थोड़ी सी उसकी वो कट लगाया, और नारियल पे ना वो कुछ वो बने होते हैं आँख जैसी, पेचकस से उसमें छेद किया,
और उनके पास यंत्र थे, सिरिंज जैसे होता है, सक्शन पंप होता है, इस टाइप के, उनके अंदर सब डाला, मोमबत्ती से उस सुराख को फिर से बंद कर दिया, क्योंकि उसका पानी निकल जाएगा नहीं तो। मोमबत्ती से उसको बंद कर दिया और उसको एल्फी से दोबारा से चिपका दिया, और वो नारियल तैयार होके सामने ही उन्हीं के 2 कारिंदे दुकान करके बैठे हैं, नारियल, चुन्नी, धागा, प्रसाद वगैरह बेच रहे हैं। वो नारियल उनके पास पहुंच गए। अब जब भी कोई आया, भैया तुम्हारे बारे में पता करना पड़ेगा, तो जाओ बाहर से नारियल लाओ, यहाँ आश्रम में नारियल नहीं होते। बाहर से वो आदमी 30-50 रुपए में नारियल खरीद के लाया, प्रोडक्ट उन्हीं का है। हाँ, इसको लेके जाओ, आज की रात इसको अपने सिर से घुमा के सिरहाने रख के सो जाना, और सुबह स्नान आदि करके मेरे पास लेके आना, तब मैं बता पाऊँगा कि ये काला जादू है, किसी का किया कराया है, अथवा तुम्हारा कोई दोष है। अब वो किसी में कुछ है, किसी में पिन है, किसी में बाल हैं, किसी में सिंदूर है, किसी में लाल रंग जैसा वो सिरिंज कर दिया गया। और व्यक्ति आया, आते ही उसको महाराज जी ने तो हाथ भी नहीं लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा बेटा वो पवित्र शिला है, उस पर जाके फोड़ो। और जैसे ही फोड़ेगा उसका दमखम वहीं ढीला हो जाता है। अब वो चेक नहीं करेगा ना उसको, जटा को उखाड़ के अंदर क्या हुआ, घबराहट होती है, और फिर उसके उपाय शुरू हो जाते हैं। हाँ, बेफिक्र होके जाओ, महाराज बैठे हैं। कैसे कैसे क्यों लुटते हो मेरे भाई, क्यों उलझते हो? भगवान का नाम लो। बड़े से बड़ा सम्मोहन करता भी, मैंने कहा यदि सम्मोहन करता, आजकल की मॉडर्न भाषा में हम कहें हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, ये कलाएं हैं, इनको जानने वाला भी, ये भी चल रहा है ना, हिप्नोटाइज करके किसी के सोने के कंगन ले गए, किसी औरत से बालियां उतरवा ली, किसी से पैसे हिप्नोटाइज करके भी लोग ले जाते हैं। यदि तुम्हें भरोसा है, तुम्हें कोई हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकता। डॉक्टर सामने बैठा होगा ना जो हिप्नोटिज्म में मास्टर होगा, यदि तुम्हारे मन में राधा राधा राधा, राम राम राम, अपने इष्ट का नाम निकल रहा है, तुम्हारा निरंतर जप का अभ्यास है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बिगाड़ना क्या, वो आपको सम्मोहित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं विश्व मोहन मोहिनी की शक्ति तुम्हारे साथ है। विज्ञान का युग है, लेकिन लोग लगे पड़े हैं। इन लोगों से बचो। ज्योतिष सत्य है, कुंडली सत्य है, ग्रह स्थितियां सत्य हैं, लेकिन उनका जानकार आदमी आपको मिलना चाहिए, पाखंडी नहीं। और इस प्रकार के ढोंगियों से तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप सबसे ज़्यादा शिकार होती हो। बच जाओ, राधा राधा जपो, भगवान का नाम लो, शुद्ध आचरण करो, और भाइयों जितना हो सके शुद्ध सात्विक रहो, सोते जागते अपने इष्ट का नाम लो, प्रकृति की सेवा करो। प्रकृति ने तुम्हें सब दिया है, विश्वास रखो कि वो है, ईश्वर है। यदि तुमने इन चीज़ों पे विश्वास किया तो यानी तुम्हारा ईश्वर से विश्वास हट गया है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई हो नहीं सकती। और यदि वो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? कर ही नहीं सकती। मुझे क्रोध आया, क्रोधावेश में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। यदि किसी को बुरा लगे उससे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी बहुत सी वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिससे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आप लोग बनते हैं, मत बनिए। और भी बता दूंगा मैं, जीभ के अंदर से त्रिशूल निकालना, यहाँ से सुई निकालना गाल से, ना जाने क्या क्या, आग से ना जलना, बड़ा आसान है। बहुत सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा। और वो जैसे मेरे मित्र कहते हैं ना कि सावधान रहना, तेरे को कोई गोली मरवाएगा, भैया मरवा दे। सच बोलना मेरा धर्म है, मुझे प्रेरणा यहाँ से है। बाकी आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना, और यहाँ तो ये दोनों हाथ हैं ही, इसलिए
प्रेम से बोलो राधे राधे।